सभी को नमस्ते। दोस्तों, इमोशनल हीलिंग विद दीपक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बहुत सेंसिटिव टॉपिक छेड़ने जा रहा हूं, जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये टॉपिक मैं ले भी इसलिए रहा हूं, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में कई जगह देख ली है और मुझे लगता है कि इस पे बात करनी चाहिए। इसके रूट कॉज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि इस पे मैं 1 या 2 वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ लॉन्ग वीडियो है, पेशेंस रखिए और पूरी बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर, ये वीडियो किसी को शेयर करोगे तो किसी की लाइफ बच जाए। दोस्तों, एक शब्द है जो बहुत ज़्यादा अजीब है, सुनते हैं जभी भी तो बड़ा दुख होता है। वो वर्ड है सुसाइड, आत्महत्या कर लेना। बहुत अजीब लगता है, पर हमें लगता है कि इसकी लाइफ में फेलियर हो गया है या कोई प्रॉब्लम हो गई है और उन्हें सुसाइड कर ली। पर ये चीज़ें अचानक से नहीं हो जाती है। इसके पीछे की एक लंबी प्रोग्रामिंग होती है, पेशेंस लेवल बहुत कमज़ोर होते हैं या बहुत फ़ियर होता है, बहुत कुछ होता है जब जाके इंसान सुसाइड करता है। मैं ये वीडियो सिर्फ़ इसलिए बना रहा हूँ, जो ये चीज़ अब बढ़ रही हैं, इस पे थोड़ा-सा काम अगर कर लिया जाए, तो आज के जो बच्चे हैं, उनकी अच्छी से प्रोग्रामिंग हो जाएगी और वो ऐसे कभी भी कदम ना उठाएँ। बहुत दुःख होता है आप जाके उन फैमिली से मिलना। मैं अपने जीवन में 8 ऐसी फैमिली से मिला हूँ, जहाँ पे मैंने सुसाइड के बाद वहाँ पे मैं गया हूँ, तो वहाँ पे मैं वो पैटर्न नोट करता हूँ कि कहाँ गलती हो गई। जैसे कि लोग कहते हैं ना, हमने सब कुछ किया, वो किया, लेकिन कुछ तो ऐसा हमसे मिस्टेक हो जाती है ना, जो एक्चुअल में पॉजिटिव लगता है, पर वो कहीं न कहीं नेगेटिव हो जाता है। तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, प्लीज़ मैं एडवांस में सॉरी बोलता हूँ, मेरा काम किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ़ अवेयरनेस फैलाना है। अब शुरू करते हैं। आप समझो नेचर को। नेचर जो है, हमारी जो प्रकृति है, उसका जो काम है बैलेंस का है। अगर चीज़ें बैलेंस हैं, तो ठीक है। ओवर हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, लो हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है। जैसे कि कॉन्फिडेंस हो, बीपी हो, कुछ भी चीज़ आप समझ लो, जो ओवर होगा तब भी प्रॉब्लम है, लो होगा तब भी प्रॉब्लम है। इसलिए हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है। इसीलिए जो बच्चे होते हैं, उनको प्यार करना जितना ज़रूरी है, उनको डाँटना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी इच्छाएँ पूरी करो, पर हर इच्छा पूरी मत करो। हर समय पैम्परिंग मत करो, वो ओवर हो रहा है। डाँटना-पीटना भी ज़रूरी होता है, कुछ हद तक। ये नहीं कहो कि बच्चों को सही से पीट ही दिया। आप एक चीज़ नोट करो, आप 90s के, 80s के होंगे, आप सोचो हमारे ज़माने में हम कितना पिटे हैं। अब छोटी-मोटी जो प्रॉब्लम होती है लाइफ़ में, हमें फ़र्क पड़ता है। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हुआ, आराम से ठीक है। आजकल छोटी-छोटी बातें बच्चे फेल हो गए सुसाइड कर रहे हैं। किसी लड़की ने मना करे सुसाइड हो जाती है। क्यों? कहाँ है पेशेंस लेवल? हम लोग, आप खुद देखो, आप 90s में होंगे, 80s में होंगे, कितने लोगों ने मना किया होगा, कितनी बार पिटे होंगे पापा से, मम्मी से, कितनी बार पिटे होंगे, वो कितना पिटे होंगे? कुछ हुआ आज तक? चिल है सब। अब क्या हो रहा है कि अगर हमने इतना पैम्परिंग कर दिया, कहीं बच्चे को डाँटा ही नहीं, मारते ही नहीं हैं, ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते, नहीं बच्चे के यहाँ पे गलत असर पड़ेगा, ठीक है वो। चलो, आपने किसी तरह से उसको कर लिया, पर नेचर के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है। छोटे बच्चों को समझ में आता है कि भई बच्चा 3-4 साल का है, उससे ऐसा ना करो जाए, पर एक एज के बाद जब बच्चा 7-8 साल का हो जाए, उसको डाँटना भी ज़रूरी है थोड़ा बहुत, उसे पीटना भी ज़रूरी है अगर वो गलत काम करता है तो। हमेशा उसकी हेल्प करना, हमेशा उसकी हर इच्छा पूरी करना, इससे ये कोई प्यार नहीं दिखा रहे हो, उसे आप कमज़ोर कर रहे हो। उसके हर काम में हेल्प करना। कुछ काम खुद करने दो, एक आध चीज़ गड़बड़ होंगी, वो सीखेगा, समझेगा, उसका दिल स्ट्रॉन्ग होगा, उसका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, मैच्योरिटी उसमें बढ़ेगी। क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बच्चों के साथ नहीं रह सकते। वो अपने फ्रेंड सर्कल में जाएगा, स्कूल में जाएगा, हॉस्टल में जाएगा, तब तो उसे अकेला छोड़ना पड़ेगा ना। और उन्हें सीखा ही नहीं है, कोई गाली दे दे तो कैसे रिएक्ट करना है, कोई इग्नोर कर दे तो कैसे रिएक्ट करना है, फेल हो गए तो क्या करें, उसको पता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। क्योंकि उसी घर में कभी ऊँची आवाज़ में कभी बात ही नहीं करी, वहाँ पे गए 4 लड़कों ने थप्पड़ मार दिया उसका या कुछ बोल दिया और वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। और कितने केस होते हैं ऐसे, रैगिंग होती है, केस सुसाइड हो जाती है। हमें लगता है कि गलती उधर है, पर गलती हमसे कहीं न कहीं हो रही है। तो दोस्तों, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक पॉइंट तो ये था, जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है। दूसरा पॉइंट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।